हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम वास्तविक संख्या का सेट 2 लेके आए हैं जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। 5 सेट कराएंगे, 5 सेट के अंदर ही रहेगा ये चैप्टर से। ऐसे हम हर एक चैप्टर धीरे धीरे करके आप लोग को कराते जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग देखिए। 6/15 है। सबसे पहले जो 15 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। 5 से दीजिए तो 5 या 15, 3 से दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना है, 6 के बटा में दीजिए 5 गुना 3 है, 3 है। तो 3 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि होता 5 गुना 3, यदि यह संख्या नहीं करता तो आसान तो हो जाता, लेकिन इसमें कंडीशन है। ये संख्या क्या हो रहा है, कट रहा है। आप जानते हैं किसी के संख्या के हर में यदि 2m रहे या इंटू 2n रहे तो वह संख्या क्या होता है, शांत होता है। इसीलिए यहाँ पर 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका 2/5। हम बोले थे इसे पिछले वाला सेट में, दोनों में से 2m यानी कि 2m रहे या 2n रहे, यानी कि यहाँ पर यदि 2 और 5 में से कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, शांत होगा। यानी कि हर में सीधा जान लीजिए 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, नहीं तो दोनों रहना चाहिए, तो पर भी क्या होगा, शांत होगा। इसीलिए 5 है तो आपका क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए, यहाँ पर है 4 - √3। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 4 क्या है, यहाँ पर 4 आपका यहाँ पर परिमेय संख्या है। 4 क्या है आपका, परिमेय संख्या है, और √3 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटो, गुना, भाग जो भी के वह सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। फिर से सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या का जोड़ के आपसे घटो के कुछ भी के तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय संख्या यानी कि ये सब परिमेय संख्या का लिस्ट आपको दे रखा है, इसमें से आपको अपरिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में लीजिए, 6 के 36, 8 8 64, ये परिमेय संख्या बन गया। यहाँ से बात नहीं बना, 1 का 1, 99 यहाँ पर भी बात नहीं बना आपका। यहाँ पर देखिए -9/√49 है, तो माइनस का यहाँ पर लीजिए 9 का 9 -7 7 आ गया, ये भी परिमेय हो गया। और √3/5 ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, √3/5। √3/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। कल हम बोले थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर 6 को देखिए, 1 से कट रहा है और 6 से कट रहा है और अन्य संख्या से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 9 में देखिए 1 और 9 के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। यहाँ पर देखिए 1 और 15 के अलावा 5 से भी कट रहा, तो ये भी बात नहीं बना। यहाँ पे 11 सिर्फ आपका है, 1 और 11 से कट रहा है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभाज्य संख्या 11। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि 2 परिमेय संख्या लिख देंगे। परिमेय संख्या में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 5 कुछ हो, और परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट दीजिए।
हटा दीजिए, फिर एक संख्या बढ़ा दीजिए, यानी कि हम है जो अनंत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनंत लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। दोस्त 11/15 का सीधा 15 का फैक्टर निकालिए। 5 से दीजिए 3, यहाँ पर दीजिए 1, और 11/15 कितना हुआ यहाँ पर? 5×3, 5×3। यहाँ पर कटने वाला भी नहीं है, इसीलिए अशांत आवृत्ति हुआ। क्या हुआ? अशांत। देख लीजिए, आपका राइट आंसर बी हो गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहते हैं तो हम भरते हैं। हाँ तो दोस्त, हम उम्मीद करते होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, रिपीट पर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लेकिन आपको है जो कहाँ पर करेक्ट जगह है जो ध्यान लगाए रखना है। देखिए, 64 में है जो 88 64 और 36, ये परिमेय संख्या हो रहा है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, आपको अपरिमेय संख्या चुनना है, यानी कि यहाँ पर क्या परिमेय संख्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी तो 89, यहाँ पर भी परिमेय संख्या हो गया। और ऑप्शन डी देखिए 77 49 और 9, यानी कि 3 3 9, 7/3। और आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, √2.5। यही आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, √2 एक है। √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नॉनअवधिश। रूट एक अपरिमेय संख्या है। 2√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये सबको है जो आप लोग रट लीजिए, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है। √2 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है? 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर देख लीजिए 2 या 2 से अधिक बोल रहा है ना, अधिक बोल रहा है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे भी हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, अभी भी हम बताए थे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 से अधिक लेना है, आप चाहे जितना भी ले सकते हैं। वो सब का है जो मौस आपसे पूछ रहा है, यानी कि HCF आपसे पूछ रहा है कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? HCF। तो 2 देखिए अभाज्य संख्या है, 1 और 2 से कटेगा। 3 देखिए अभाज्य संख्या है, और 5 को भी देखिए क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक हो गया। अब इस सब का है जो फैक्टर निकालते हैं, यानी कि HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 के 2, 3 से दीजिए 3, 5 में 5। देखिए HCF हम इससे पीछे भी सेट में हम बोले थे, HCF जो सब में उभयनिष्ठ हो, जो सब में क्या हो? कॉमन हो, उसे हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो यहाँ में सब में कॉमन क्या है? 1 1 क्या है? कॉमन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए वही शांत 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 पूछते आ रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप लोग जानते हैं जिसके बेस में क्या रहता है? 2 रहता है या 5 रहता है, या सिंगल 2 भी रहेगा या सिंगल 5 भी रहेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तो नहीं होगा, 5 15, 5 और 3 आ जाएगा, और कटेगा भी नहीं 2 से। इसका तो बातें खत्म है। बात बचा इस पर आप लोग यदि ट्रायल मारिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन से पकड़ना है आपको, और तुरंत आपको उड़ा देना है क्वेश्चन को।
तो ऑप्शन में आइए, ए में देखिए छोटा प्रश्न है, यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन है, इस पर क्यों ना हम लोग दिमाग लगा ले। सबसे पहले मारिए इस पर हीट एंड ट्रायल मेथड। तो 8 का निकालिए, क्या निकालेंगे 8 का फैक्टर, 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए कितना हुआ 2 हुआ, यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया है 3। यहाँ पर कितना है 3 है, आप लोग को दिखाई नहीं देता होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 पर पावर 2/3 है। कितना है 2 पर पावर 3 पर पावर 2/3 है। हम बोले थे बेस में जो 2 और 5 रहना चाहिए, यहाँ पर 2 भी है तो काम चल जाएगा। इसका मतलब शांत और शांत ने पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे ही प्रश्न लाकर आपके सेवा में लाते रहेंगे दोस्त। यदि ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में अपना योगदान जरूर दीजिए, इसे बढ़ाइए। और आप लोग को इसी तरह हर एक वीडियो लाके एग्जाम के दृष्टि से जो अच्छा रहेगा लाके आपके सेवा में देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।